नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग डीएक्टिवेट लेज़र मतलब जो हमारे लेज़र्स होते हैं उनमें से अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ लेज़र को डीएक्टिवेट कर दें तो उस चीज़ को आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो हम लोग जब मल्टी लेज़र अल्ट्रेशन करते हैं तो जो ऊपर की हेडिंग हम लोगों को शो होती है इसको हम लोग लाइन MLED टाइटल्स बोलते हैं। अब इसी लाइन में हम लोग एक अपनी फील्ड को ऐड करेंगे जिसका नाम डीएक्टिवेट लेज़र रखेंगे। ठीक है, अब ये जो डीएक्टिवेट लेज़र है इसको कहाँ पर ऐड करेंगे? नेम ऑफ लेज़र जहां पर शो हो रहा है उसके बाद में तो जहां पर नेम ऑफ लेज़र शो हो रहा है उसको हम लोग मल्टी मास्टर नेम टाइटल बोलते हैं। तो हम लोगों को ये वाली लाइन को क्या करना होगा? कस्टमाइज करना होगा और इस लाइन का नाम है MLED टाइटल्स और इसमें जो हमारी फील्ड है वो मल्टी मास्टर नेम टाइटल होगी। हम लोग इस कोड को देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हैश लाइन, हैश का सिंबल ये बताता है कि जो हमारी टैली में बाय डिफॉल्ट डिफिनीशन होती है उसको चेंज करना है या उस पर कुछ अमेंडमेंट करना है तो हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर ऐड फील्ड आफ्टर, आफ्टर से मेरा मतलब कि जो हमारा मल्टी मास्टर नेम टाइटल है इसके बाद में ये वाली फील्ड ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये वाली फील्ड तो ऐड हो गई है दोस्तों, लेकिन जब तक हम लोग इस फील्ड को यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर क्या चीज शो होनी है वो शो नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फील्ड को डिफाइन कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने पहले फील्ड को डिफाइन किया, यूज हमने यहाँ पर नेम फील्ड दे लिया और सेट एज डीएक्टिवेट लेज़र क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर डीएक्टिवेट लेज़र शो हो रहा है। हम लोग फिर इसको स्किप यस कर देंगे और इसका जो अलाइन है उसको सेंटर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ऊपर वाली हेडिंग थी वहां पर हम लोगों ने डीएक्टिवेट लेज़र को ओपन कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जो हमारा बिलो वाला पोर्शन होता है इस लाइन को हम लोग MLED बॉडी बोलते हैं। तो ये हमारी MLED बॉडी हो गई। अब यहाँ पर हम लोग नेम ऑफ लेज़र जहां पर शो होंगे इसको हम लोग मल्टी MST नेम कहते हैं। तो हम लोग लाइन जो हमारी MLED बॉडी थी उसमें हम लोग एक फील्ड जोड़ देंगे डीएक्टिवेट YN मतलब या तो यस या तो नो, लेकिन किस फील्ड के बाद में? मल्टी MST नेम के बाद में। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी MST नेम हो जाएगा और फिर हम लोग यहाँ पर डीएक्टिवेट YN जोड़ देंगे। इसके बाद फिर फील्ड हो जाएगी हमारी डीएक्टिवेट YN और यहाँ पर हम लोग लॉजिकल फील्ड यूज करेंगे। देखिए लॉजिकल फील्ड में क्या होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो यस या तो नो। ठीक है, इसको सेट एज कर देंगे, सेट ऑलवेज यस रखेंगे ताकि ये हमेशा शो हो और अलाइन इसका राइट ले लेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग जो यस या नो वो सेव करेंगे कि ये डीएक्टिवेट होगा कि नहीं होगा, तो उसको सिस्टम UDF से डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पर लॉजिकल जरूर लेंगे दोस्तों, यूज भी लॉजिकल फील्ड करेंगे और जब हम लोग अपने UDF को डिफाइन करेंगे तब भी वहां पर लॉजिकल फील्ड का यूज करेंगे। अब इसके बाद जब हम लोग कहीं पर भी कोई वाउचर्स की एंट्री करते हैं तो ये जो कलेक्शन होता है जो रेड घेरे में हमारे सामने आ गया है
इस कलेक्शन को हम लोग पार्टी लेजर्स बोलते हैं। अब हमें इसको क्या करना है, एडिट करना है। तो मैंने हैश का सिंबल ले लिया और यहाँ फिल्टर लगा दिया, किसी भी नाम से आप लोग फिल्टर ले सकते हैं। ATLED ले लिया। अब फिल्टर किसी भी नाम से ले सकते हैं। अब लेकिन ATLED फिल्टर मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग सिस्टम फार्मूले से डिफाइन कर देंगे कि अगर AT डीएक्टिवेट नॉट मतलब नो है तभी वो उसको यहाँ पर शो करे, अदरवाइज ना शो करे। मतलब अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ों को यहाँ पर यस कर दिया तो वो उसको इस कलेक्शन में शो नहीं कराएगा, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ फिल्टर क्या कर दिया है, ATLED, और इसका जो सिस्टम फार्मूला लिया है उसमें हम लोगों ने नॉट $AT डीएक्टिवेट, ये जो हमारा था, तो जब ये नो होगा वही कलेक्शन यहाँ पर शो होंगे, बाकी कलेक्शन शो नहीं होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इस चीज़ को करके देख लेते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो देखिए, आप मल्टी लेज़र के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट में भी आ सकते हैं, लेज़र्स में जाएंगे और मल्टी मास्टर्स में जाकर के मल्टी अल्टर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ ग्रुप सन्ड्री डेटर्स ले ले रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं है तो हम लोग इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। TDLs एड ऑन F4। ठीक है, ये डीएक्टिवेट लेज़र और इस कोड को मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बाहर आकर के वापस से जब सन्ड्री डेटर्स ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएक्टिवेट लेज़र का ऑप्शन शो हो रहा है। अभी हम लोग इसको भी नो कर देते हैं और जरा कंट्रोल A से सेव करके हम लोग सेल्स वाउचर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सारे लेजर ग्रुप शो हो रहे हैं, 1 ENDER है ना, ये सब शो हो रहे हैं। अब जरा हम लोग इनको क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट से क्या होगा कि लेजर डिलीट नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जब हम लोग वाउचर्स की एंट्री कर रहे होंगे वहां पर वो लेजर का नाम शो नहीं होगा। इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। NDA के जितने हैं उन सबको डीएक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ से कंट्रोल S कर लेते हैं। अब हम लोग सेल्स वाउचर पे आते हैं तो ये देखिए A के जितने भी नाम शो हो रहे थे वो यहाँ पर हमें वापस से विजिबल नहीं होंगे। अब आप लोग चाहें तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जा करके, लेजर्स में जा करके, और ये जो मल्टी मास्टर होता है ऑल्ट H में मल्टी अल्टर करेंगे और कोई भी ग्रुप लेंगे, वहां से आप लोगों को जो ग्रुप डीएक्टिवेट करने हैं उनको जैसे ही आप यस करेंगे तो वो सारे ग्रुप आपको एंट्री करते टाइम नहीं शो होंगे। और आप लोग चाहें तो स्टैटिक्स से भी जा सकते हैं, मतलब डिस्प्ले मोड, रिपोर्ट और अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिक्स, और यहाँ से आप जब लेजर में जाएंगे ऑल्ट H यहाँ पर भी प्रेस करेंगे, मल्टी अल्टर, और जिस ग्रुप में आपको डीएक्टिवेट करना है तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चाहे तो चार्ट ऑफ अकाउंट से भी जा करके मल्टी लेजर में जा सकते हैं, और या फिर स्टैटिक्स में जा करके भी आप लोग मल्टी लेजर में जा करके जितने लेजर डीएक्टिवेट करने हो वो आप लोग डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और इन चीज़ों का यूज़ जहाँ पर वहाँ पर होता है जब हम लोगों के पास कई लेज़र हैं लेकिन अब ये हो कि उस लेज़र में ये एंट्री नहीं करनी है, लेज़र को डिलीट तो नहीं करना है, लेकिन अब उसमें ये एंट्री नहीं करनी है तो हम लोग यहाँ से उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। फिर जब हम लोग वहाँ पर एंट्री करेंगे तो वो लेज़र हमको वहाँ पर विजिबल नहीं होगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक को हम लोग यही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।